हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। मैं विकास वर्मा अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल AR विकास वर्मा में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मैं डिप्लोमा या पॉलिटेक्निक से रिलेटेड इम्पोर्टेंट वीडियो बनाकर अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल AR विकास वर्मा पर अपलोड करता हूं। मैं खासकर डिप्लोमा इन आर्किटेक्ट असिस्टेंटशिप से जो बच्चे हैं या कर रहे हैं, जो भाई बहन हमारे हैं जो कर रहे हैं या करना चाहते हैं, उनके बारे में पूरी डिटेल मैंने प्रीवियस वीडियो में दे चुका हूं। आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए मैं आज लोगों के सामने एक बात करने वाला हूं कि पॉलिटेक्निक का बीते दिनों में एंट्रेंस एग्जाम हो गया है। इसका रिजल्ट जो है, इसके बारे में, रिजल्ट के बारे में और किस प्रकार से आप गवर्नमेंट कॉलेज को अचीव कर सकते हैं, क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए उसके लिए, कि कैसे क्या आप एक गवर्नमेंट कॉलेज में पॉलिटेक्निक कर सकते हैं, तो इसके लिए क्या क्या करना होगा आपको और क्या चीज होगी जो आप इसमें बढ़िया तरीके से पॉलिटेक्निक कर सकते हैं। तो क्या करना पड़ेगा आपको, क्या नहीं करना पड़ेगा, वो सब कुछ मैं आप बताने वाला हूँ आज कि हाउ टू गेट गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज, कैसे अचीव करेंगे आप। ठीक है, और इसके बाद, इसके करने के लिए ही रिजल्ट आउट होने के 2 दिन के बाद या 1 दिन के बाद पॉलिटेक्निक काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो पॉलिटेक्निक काउंसलिंग कैसे, क्या सिस्टम होगा इसका, वो सब मैं आप बताने वाला हूँ। ठीक है, चलिए दोस्तों फिर शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि बीते दिनों में पॉलिटेक्निक के एंट्रेंस एग्जाम हो चुके हैं। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड मैं वीडियो बना रहा हूँ इस समय। उसी से रिलेटेड वीडियो ये है कि आप इसका रिजल्ट, ठीक है, पॉलिटेक्निक उत्तर प्रदेश जेई कप, ठीक है, जेई कप जिसे बोलते हैं आप, जेई कप पॉलिटेक्निक यूपी पॉलिटेक्निक को हैंडल करता है। ठीक है, और इसका एंट्रेंस एग्जाम बीते दिनों में हो चुका है। तो इसका जो रिजल्ट है वो फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर 2020, ठीक है, इसका रिजल्ट आउट होगा फर्स्ट वीक में, अक्टूबर के फर्स्ट वीक में। ठीक है, तो उसके बाद बात आती है सभी बच्चों या हमारे भाई बहनों लोगों को एक रहती है कि कैसे क्या गवर्नमेंट कॉलेज अचीव करना चाहिए, कैसे क्या अचीव होगा हमें। तो क्वेश्चन है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है, मैंने इस पर स्टार बना के रखा है कि हाउ टू गेट गवर्नमेंट कॉलेज पॉलिटेक्निक कॉलेज काउंसलिंग 2020। तो दोनों चीजों पे आज मैं कंसल्ट करने वाला हूं कि कैसे क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहली बात आती है हाउ टू गेट गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज। ठीक है, तो एक बहुत ही अच्छी बात है और बहुत ही गंभीर बात यह है कि आपके जो पॉलिटेक्निक का एंट्रेंस एग्जाम होता है वो 400 नंबर का होता है। तो इसमें से आपको स्कोर जो है 200 प्लस अगर आपके रहते हैं, 200 प्लस या 220 के समथिंग मेरे हिसाब से, तो आप के कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज पाने के चांसेस 85 to 90% बढ़ जाते हैं, 85 to 90% बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो इसी के लिए आप, अगर आपके अच्छे मार्क होंगे तो आपके काउंसलिंग के थ्रू आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। ठीक है, और दूसरी बात आती है पॉलिटेक्निक काउंसलिंग, कैसे क्या इसका प्रोसेस रहेगा मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जो पॉलिटेक्निक काउंसलिंग 2020 जो है, वो पॉलिटेक्निक काउंसलिंग जो होती है वो 4 स्टेप में होती है। फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड एंड फोर्थ राउंड। ठीक है, हर एक राउंड के भीतर एक एक 2-2 दिनों का मैक्सिमम, मिनिमम 1 दिन का गैप होता है। 1 दिन के बाद या 2 दिन के बाद सेकेंड राउंड होता है, फिर थर्ड राउंड होता है, फोर्थ राउंड होता है। ठीक है, अगर आपके 200 प्लस हैं या 250 के प्लस हैं तो आप फर्स्ट राउंड में, आप जब काउंसलिंग करवाएंगे, मैं आपको बताऊंगा कि काउंसलिंग में क्या क्या चीज होती है। ठीक है, फर्स्ट राउंड में जब आप करवाओगे तो इसके 100%, अगर आपके 250 के प्लस हैं आपका स्कोर 400 में से, तो आपका गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के चांसेस 100% है। मैं गारंटी लेता हूं, अगर आपके 250 अगर आपका स्कोर प्लस है या 220 स्कोर प्लस है, तो मैं गारंटी लेता हूं कि आपको एक गवर्नमेंट कॉलेज में दिलाऊंगा। सबसे अच्छा इस
ऐसी गारंटी कोई लेता नहीं है, मैं लेता हूं। अगर आपके स्कोर बस इतना है कि 220 प्लस होना चाहिए, आपको गवर्नमेंट कॉलेज मैं दिला सकता हूं, मैं दिला दूंगा। मैं तो फिलहाल से प्रयास नहीं हूँ, लेकिन आपको खुद मिल जाएगा इतने, अगर आपके अच्छे मार्क रहे तो। सेकंड काउंसलिंग में 75% होते हैं, आपको एडेड कॉलेज मिलेगा। अगर थर्ड राउंड में करवाते हो, जैसे कि अगर आपके 200 माइनस में है तो आपको एडेड कॉलेज 180 to 200 आपके मार्क हैं तो आपको एडेड कॉलेज मिलेगा। कुछ बदलाव भी हो सकता है, एडेड कॉलेज मिल जाए, चाहे हो सके तो आपके गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए। अगर आपके 100 to 150 है तो आपको एडेड प्लस प्राइवेट कॉलेज इसमें से कोई एक मिल सकता है। अगर 150 के माइनस में है या ऑल ओवर 100 या 50 के समथिंग अगर हैं आपके, तो आपको एक प्राइवेट कॉलेज मिलेगा। मुश्किल है जो आपको एडेड कॉलेज मिल जाए, मुश्किल ही है। तो इसी के लिए आपका जो स्कोर चाहिए वो 250 प्लस होना चाहिए, मतलब कि 200 प्लस भी हो तब भी काम चलेगा। ठीक है, ये लिस्ट मेरे अकॉर्डिंग है, मैंने अब तक मेरे एक्सपीरियंस के अनुसार ये है इसका काउंसलिंग वगैरह। ठीक है, कैसे क्या होती है, कैसे क्या मिलते हैं। अगर आपके 200 प्लस है मार्क तभी ये लागू होती है। ठीक है, उसके बाद एक फर्स्ट राउंड करने के बाद एक लास्ट राउंड होता है जिसे बोलते हैं हम लोग स्पॉट काउंसलिंग। ठीक है, अगर जैसे कि आपने काउंसलिंग करवाई, आपने समथिंग 200 मार्क आपके हैं, अगर आप कोई मान लीजिए डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग लेना चाहते हैं, आपने फर्स्ट राउंड करवा दिया, सेकेंड राउंड करवा दिया, थर्ड राउंड करवा दिया, फोर्थ राउंड करवा दिया, आपको नहीं मिला। ठीक है, आपने फोर्थ राउंड करवा दिया लेकिन नहीं मिला, तो उसके बाद एक ऑप्शन रहता है सबसे लास्ट में, स्पॉट काउंसलिंग होती है। जब आपके फोर्थ राउंड हो जाते हैं तब स्पॉट काउंसलिंग होती है। स्पॉट काउंसलिंग वो होती है जैसे कि जो बच्चे आपके फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ राउंड करवा चुके हैं, उसके बाद कोई कॉलेज उनको अलॉट नहीं हुआ है, तो वहां पर ये स्पॉट काउंसलिंग होती है। फोर्थ राउंड करने के बाद जेईई कब जो होता है वो एक लिस्ट जारी करता है कि उसमें जितनी भी सीटें बची होती हैं ऑल ओवर यूपी उत्तर प्रदेश में, ऑल ओवर उत्तर प्रदेश में, तो आपको वो शो करता है कि इस कॉलेज में, हरदोई कॉलेज में इतना है, ठीक है, लखनऊ कॉलेज में इतना है, शाहजहांपुर में इतना है, बरेली में इतना है, तो आपको शो कर देता है। ठीक है, जैसे कि और उसमें जितनी भी सीटें बची हुई होती हैं, स्पॉट काउंसलिंग में होता है बची हुई सीटें होती हैं इसमें। जैसे कि अगर बरेली कॉलेज बरेली में है, 26 सीटें बच गई, 20 सीटें बच गई, तो वहां जाके आप स्पॉट काउंसलिंग के थ्रू आप एडमिशन ले सकते हो। ठीक है, ये सब सिस्टम होता है। स्पॉट काउंसलिंग अगर जैसे कि आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड या फोर्थ राउंड में नहीं मिला है तो आप स्पॉट काउंसलिंग को चेक कर सकते हो, तो उसमें आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। ठीक है, ये स्पॉट काउंसलिंग प्राइवेट कॉलेज में भी होती है और गवर्नमेंट कॉलेज में भी होती है लास्ट में, जब आपके फोर्थ राउंड क्लियर हो जाते हैं तब। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं, ये तो फिलहाल हो गया। और यही सब चीजें जो स्पॉट काउंसलिंग में यूज होती हैं, वो सभी चीजें जो आप फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर राउंड करवाओगे, आप इसकी काउंसलिंग करवाओगे, तब ये डॉक्यूमेंट यहाँ भी लागू होंगे। ठीक है, यही डॉक्यूमेंट यहाँ भी लागू होंगे, यही डॉक्यूमेंट स्पॉट काउंसलिंग में भी लागू होंगे। तो इसी के लिए आप चाहें नोट बना के लिख लें कि कैसे क्या इसमें डॉक्यूमेंट की क्या क्या जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी मैं डॉक्यूमेंट बताऊं उसको क्या करना होगा, 4 सेट में डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, अगर एक आधार कार्ड है तो उसके 4 कॉपी करवा लेना। ठीक, अगर एक आय है या जाति है तो उसका 4 फोटो कॉपी करवा लेना, मतलब कि 4 सेट क्रिएट हो जाएंगे आपके। ऐसे आधार कार्ड एक है तो उसकी 4 कॉपी करवा लेना, तो ऐसे 4 सेट बनेंगे आपके, 4 सेट। ओके, तो 4 सेट बनने हैं सबके। ये डॉक्यूमेंट में दिखा रहा हूं आपको, तो ये डॉक्यूमेंट है आधार कार्ड। ठीक है, आपके आधार कार्ड होना चाहिए बिल्कुल क्लियर। आधार कार्ड में डीओबी और मार्कशीट से रिलेटेड हर चीज सेम होनी चाहिए। अगर नाम आपका विशाल है, ठीक है, आपका विशाल है, विशाल वर्मा या विशाल कोई भी नाम है आपका, तो आधार कार्ड में भी डॉक्यूमेंट में भी आपका विशाल वर्मा ही होना चाहिए। अगर डीओबी देखते हैं, अगर डीओबी 040101 है अगर आधार कार्ड में, तो आपके डॉक्यूमेंट में भी यही सेम चीज होनी चाहिए। ठीक है, मैंने कहने का मतलब ये है
डॉक्यूमेंट और आधार कार्ड में हर चीज सेम होनी चाहिए, ठीक है। और आपकी खुद के फोटो 10 फोटो होने चाहिए, ये जो पासपोर्ट साइज, ठीक है, पासपोर्ट साइज आपके फोटो होने चाहिए, 3 महीने के अंदर खींचे होने चाहिए, बिल्कुल फ्रेश होने चाहिए 10 फोटो, ये रख लेना है आपको। उसके बाद आपने जब पॉलिटेक्निक का एंट्रेंस एग्जाम दिया होगा या एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया होगा तो आपको एक प्रिंट आउट मिला होगा, तो वो प्रिंट आउट रखना है, रिजल्ट उसका, और उसके बाद आपने रिजल्ट निकलवाया होगा, रिजल्ट निकला होगा आपके कितने में से कितने मार्क हैं, एडमिट कार्ड होगा, काउंसलिंग कार्ड होगा, जब आप काउंसलिंग करवाओगे ना तो इसका काउंसलिंग कार्ड भी होगी, जैसे कि आपने 4th राउंड ये सब करवा डाले, एक भी कॉलेज नहीं मिला तो उसके बाद आपको काउंसलिंग कार्ड भी होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हेल्थ सर्टिफिकेट, ठीक है, एक MBBS डॉक्टर का होना, जैसे कि एक MBBS डॉक्टर से ही ऑथराइज होना चाहिए आपका हेल्थ सर्टिफिकेट, या जैसे कि आपके प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र आपके गांव में या आस पड़ोस में कहीं भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है या CSC सेंटर है तो वहां जाके भी आप किसी डॉक्टर से बनवा सकते हो गवर्नमेंट के थ्रू, ठीक है। उसके बाद आपने जहां से 10th या 12th पास किया है उस वहां की TC होनी चाहिए और वहां का करेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। और आयजात निवास, जो आयजात निवास बिल्कुल रिसेंटली बने होने चाहिए, ये नहीं कि 1 साल 2 साल पुराना चल जाएगा लेकिन आपको बाद में प्रॉब्लम होगी, जब आप एडमिशन लोगे उसके बाद स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करोगे तब प्रॉब्लम होगी आपको, तो इसीलिए मैं रेफर करूंगा कि आप आयजात निवास है बिल्कुल न्यू बनवा के रख लें, अभी बनवा के रख लें, ठीक है। उसके बाद 10th 12th की मार्कशीट, इसकी फोटोकॉपी, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट हैं, आप लेके आप अपने पास रख लीजिए, ठीक है। स्पॉट काउंसलिंग कैसे क्या होगी मैं आपको बता दूं। स्पॉट काउंसलिंग आप ये सब डॉक्यूमेंट बढ़िया 4 सेट में ले जाना, जैसे कि आपको देखा कि आपके नजदीक में शाहजहांपुर में या कोई भी सिटी आपके पास नजदीक पड़ रही है, वहां के कॉलेज में आपकी सीटें कम से कम 20 मान लीजिए या 10 मान लीजिए, वहां पे चले गए आप तो वहां पे ये 4 सेट ले जाना बहुत ही जरूरी रहता है, ठीक है। ओके, तो ये कुछ मेरे हिसाब से रहा है जो मैंने आपको समझाने का प्रयत्न किया है, और अगर समझाने में कोई भी त्रुटि हुई हो तो माफ करना भाई, ठीक है। तो बढ़िया तरीके से अपना काउंसलिंग करवाइए। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है, ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम आती है, ठीक है, तो मेरे YouTube चैनल टेक्निकल AR विकास वर्मा में आप कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, या कोई भी प्रॉब्लम आती है तो कमेंट कीजिए। अगर वैसे मेरे ऑफिशियल नंबर जो है ये 7985436965, तो इस पर आप मेरे नंबर पे कॉल करके मुझे पर्सनली मुझसे पूछ सकते हैं कि कोई भी प्रॉब्लम आती है काउंसलिंग से रिलेटेड, ठीक है। कोई भी यूट्यूब चैनल में कोई भी बंदा आपको ये प्रोवाइड नहीं करेगा मेरे हिसाब से, ठीक है। तो मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ अपना पर्सनल नंबर, आप कोई भी प्रॉब्लम आती है इस नंबर पे कॉल करें, मैं आपको पूरा सोल्यूशन दूंगा। ओके, तो दोस्तों कैसा लगा मेरा आज का वीडियो जरूर बताना आप हमें, ठीक है। फिर चलते हैं, ओके बाय।